ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है। डिपेंडिंग अपॉन अनसर्टेनिटी रिलेशन, अनसर्टेनिटी रिलेशन हमारे पास ये होता है ना, तो अगर हम डेल्टा एक्स को अप्रॉक्सीमेटली कहें कि ये एक्स है और डेल्टा पी को पी है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। और इसकी जगह एक्स की जगह पोजीशन की जगह हम आर ले लेते हैं, क्योंकि हम आर ही लेते होते हैं नॉर्मली। तो आर इज इक्वल्स टू हम कर देते हैं कि या पी इज इक्वल्स टू हम कह देते हैं कि वो एच कट बाय आर के इक्वल है। अब हम इसकी हाइड्रोजन एटम की एनर्जीज़ को लिखते हैं। एनर्जी उसकी होती है एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि वो पी स्क्वायर बाय 2m के इक्वल होती है। तो पी यहाँ पे हमें ये गिवन है, तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं डिवाइडेड बाय 2m। तो ये हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हम इसकी जानते हैं कि माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई ई नॉट आर की इक्वल होती है। जी इसका 1 होता है हाइड्रोजन के केस में, तो हम ये 1 लेंगे। तो ई वुड बी इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर ओवर 2m आर स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई ई नॉट आर, ठीक। नेक्स्ट इज के हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट को ऑक्युपाई करेगा। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट मतलब एनर्जी को मिनिमाइज करना। तो मिनिमाइज एनर्जी को करना मीन्स कि इसका डेरिवेटिव अगर हम लें विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो वो हमें मिनिमा का पॉइंट दे देगा ना, आर का वो पॉइंट जिस पे ई मिनिमम हो, हम वो निकालना चाहते हैं। तो हम फिर डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू आर निकालेंगे, क्योंकि आर की रिस्पेक्ट से हम देखना चाहते हैं कि ई कब मिनिमम होगा। तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 करेंगे, और इसका डेरिवेटिव लेते हुए ये जो आर की वैल्यूज़ होंगी ना, फिर वो हम आर मिनिमम लेंगे व्हेन वी पुट इट इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 2m आर स्क्वायर, तो ये r माइनस 2 का डेरिवेटिव आएगा और माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई ई नॉट डी बाई डी आर ऑफ 1 ओवर आर। तो ये एच कट स्क्वायर ओवर 2m माइनस 2 बाहर आ जाता है, r माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 उसका होता है, तो ये 4 पाई ई नॉट, ये 1 ओवर आर स्क्वायर आता है। तो अब इसको फर्दर अगर हम ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर m आर क्यूब, और दिस इज़ प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ई स्क्वायर ओवर 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस डी ई बाई डी आर को 0 पुट करते हैं। इट विल बी 0 एट आर मिनिमम, ठीक है। आर मिनिमम को ही ऑक्युपाई करेगा ना वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट विल ऑक्युपाई द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। सो हम इस चीज़ को इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से थी। तो इसको अगर मैं 0 पुट करती हूँ, इट विल बी 0 एट आर मिनिमम, इसे आर नॉट कह देती हूँ, ठीक है। वो मिनिमम लिखना, वो इक्वल्स टू 0, ये उधर ले जाते हैं। हम देखना चाहते हैं साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है। वो साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस एज सेंटर। तो ये हम इसको इधर ले आते हैं और सारी क्वांटिटी उधर ले जाते हैं। आर नॉट क्यूब बाय आर नॉट स्क्वायर इधर रहने दिया और सारा उधर ले जाएंगे। ये 4 पाई ई नॉट इधर आ गया और डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इधर, तो यहाँ से सिर्फ आर नॉट बचेगा। दिस इज इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर 4 पाई ई नॉट डिवाइडेड बाई एम ई स्क्वायर। और इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, क्योंकि सारी की सारी कांस्टेंट हैं, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 0.57 समथिंग ऑंगस्टम। तो दिस इज़ द ऑंगस्टम मीटर। ये इसका साइज ऑफ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया रफली, जो हम रफली अगर निकालें तो हाइड्रोजन एटम है, एक ही न्यूक्लियस है। तो मोस्ट प्रोबेबल जो उसका साइज़ होगा, मोस्ट प्रोबेबल अगर हम बात करें तो वो ये साइज़ होगा उसका। और अगर हम इस रेडियस पे उसकी एनर्जी देखना चाहते हैं, उसकी वो मिनिमम एनर्जी क्या है, तो ये जो ई की एक्सप्रेशन थी ना, ये वाली, इसमें आर की ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ई पता चल जाएगी उसकी एनर्जी क्या है। तो ये 2m आर स्क्वायर है माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई ई नॉट आर। तो इसमें ये आर की वैल्यू यहाँ पे आर नॉट ये पुट करेंगे तो हमें ई नॉट मीन्स उसकी वो मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। वो सर के लेक्चर से देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट क्या है।